नमस्कार। आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं के भक्तिन पाठ के सारांश को बताने जा रहा हूँ। भक्तिन पाठ को अगर हम समझना चाहें तो उसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो आज मैं केवल आपको पहले हिस्से के बारे में बात करूँगा। इस पाठ को लिखा है हिंदी की प्रख्यात लेखिका महादेवी वर्मा जी ने, जो कि छायावाद की प्रमुख लेखिका हैं। उनके साहित्य में हमको नारी चेतना मिलती है। उनकी यामा पुस्तक संग्रह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और वे जो हैं नारी को लेकर के काफ़ी चिंतित रहती हैं, जिसका परिलक्षण उनके साहित्य में होता है। उनकी खासियत उनके रेखाचित्र हैं, जिनको पढ़ कर के उनकी कथाएं, उनकी कहानियाँ वो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में छपने लगती हैं। यह पाठ जो भक्तिन है वह संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं और स्मृति की रेखाएं पुस्तक से लिया गया है। अब हम चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। तो भक्तिन पाठ का जो आरंभ है वो इस तरह से होता है कि पहले वो बताते हैं कि भक्तिन किस तरह की है, और ये उनकी नौकरानी है। अपनी नौकरानी के बारे में इसमें वो बता रही है। प्रश्न उठ सकता है कि किसी नौकरानी के बारे में पाठ में देने का क्या अर्थ है। तो इसका कारण ये है कि वो ये दिखाना चाहती हैं कि किन परिस्थितियों से मजबूर होकर के जो नारियां हैं वो नौकरानी बनने की स्थिति तक पहुंच जाती हैं, या नौकरानियों का स्वभाव भी किस तरह से अच्छा होता है कि स्वामी और सेवक का भाव भी वहाँ नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो हम कुछ बिंदुओं को लेकर चलते हैं, तो पहला बिंदु आता है उनके जीवन के पहले परिच्छेद में, कि उनके जीवन में जो पहला कष्ट था, उनके पहले आरंभिक जीवन में, उनके जीवन में विमाता का आना, सौतेली माँ का आना। सौतेली माँ शब्द एक ऐसा है जिसको कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी परिस्थितिवश अगर हो जाए तो दुर्व्यवहार वहाँ पर शब्द है कि उनके जीवन का पहला कष्ट था कि उनके जीवन में सौतेली माँ का होना और उनके द्वारा बुरा व्यवहार किया जाना। दूसरी बात, मात्र 5 वर्ष की उम्र में उनका विवाह तय कर दिया जाना और 9 साल की उम्र में गौना कर दिया जाना। गौने का मतलब पहले रिश्ता तय कर दिया जाता था और रिश्ते के बाद जब समय आने पर या परिवार के द्वारा चाहने पर उसको जब अच्छे ढंग से विदाई दी जाती थी, उसको गौना कहा जाता था। और तीसरा जो दुख उनका प्रारंभिक परिच्छेद में आया, वो आया है जो कोई भी पुत्री नहीं चाहती है। यहाँ पर लिंग पर कोई बात नहीं है, एक हृदय पक्ष को लेकर की बात है कि उनके जीवन से पिता का बिछो हो जाना, अर्थात उनकी पिता की मृत्यु हो जाना। तो यहीं पर हमारे भक्तिन के जीवन के पहले परिच्छेद का अंत होता है। यहाँ तक 3 प्रश्न और निकल के आते हैं कि ऐसा कौन था जो हनुमान की सेवा भाव से प्रतिस्पर्धा करता था। तो वह हैं भक्तिन, क्योंकि वो गोपालिका, अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री हैं। अंजना की पुत्री नहीं है वो, लेकिन फिर भी इतनी सेवा करती हैं कि वो हनुमान जी को टक्कर देती हैं। एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर कि भक्तिन नाम किसने रखा और क्यों रखा। तो प्रिय बच्चों, भक्तिन नाम महादेवी वर्मा जी ने रखा, और इसलिए रखा क्योंकि उनके गले में कंठी माला को देख करके। एक प्रश्न और निकलता है कि भक्तिन अपने वास्तविक नाम को लोगों से क्यों छुपाती थी। तो प्रिय बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मी, और वो इस नाम को इसलिए छुपाती थी क्योंकि यह नाम समृद्धि सूचक है, अमीरी को दिखाता है। लेकिन वास्तव में वह नौकरानी का काम करती थी, तो लोगों का उपहास का पात्र न बने, मजाक का पात्र न बने, इसलिए वो अपना नाम लोगों से छुपाते थे। तो इसी के साथ हम इस पाठ के पहले अध्याय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। तो आज मैं आपको भक्तिन पाठ के भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस जीवन के दूसरे हिस्से में भी भक्तिन के काफ़ी कष्ट थे। जैसे कि पाठ में आता है कि उन्होंने अपनी कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। इसका मतलब ये है कि उनकी लगातार 3 पुत्रियां हुई। इन पंक्तियों से ये दर्शाया गया है कि समाज में पुत्रियों के जन्म लेने से जो परिवार में मानसिकताएं चल रही हैं, उसको इस पाठ में कहीं ना कहीं ध्वनित किया गया है। जैसे कि दिखाया गया है कि पुत्रियों के जन्म होने से ही जो सास थी, जेठानी थी, वो किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। उनके साथ भी दुर्व्यवहार करती थी और उनके बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करती थी। जैसे कि जेठानी की लड़के थे तो उनको खेलने के लिए मौके दिए जाते थे, उनको
दाल भात के ऊपर राब डाल करके दिया जाता था, लेकिन इनकी लड़कियों से पूरे दिन काम करवाया जाता था और केवल चने गुड़ आदि दिए जाता था। तो एक काफ़ी पक्षपात इनके साथ किया जाता था। तो समझने की कोशिश करें कि लिंग परक जो भेद है वो इस पाठ में दिखाया गया है भक्तिन के माध्यम से। और दूसरे हिस्से में इनके जीवन में क्या कष्ट थे। जब इनकी उम्र मात्र 29 वर्ष की थी और इनके पति की उम्र 36 साल की थी, तब केवल इन 3 में से एक लड़की का विवाह करने के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई। तो ये भी एक इनके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि किसी भी स्त्री के लिए या नारी के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता है। और क्या दिखाया जाता है कि जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जमीन जायदाद पर इनके परिवार वालों के द्वारा कुदृष्टि रखी जाती है। दबाव बनाए जाते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी संपत्ति के मालिक वो हो जाएं। पर भक्तिन अपने ऊपर अड़िग थी। उसने न तो दूसरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया और न ही उसने किसी तरह का 1 इंच भर जमीन देने के लिए भी किसी तरह की बात को माना। इसके लिए उन्होंने अपने बालों को मुड़वा करके और ये घोषणा कर दी अप्रत्यक्ष रूप से कि मैं जो है किसी के झांसे में नहीं आने वाली और मैं अपनी संपत्ति का बिल्कुल भी हिस्सा किसी को नहीं दूंगी। और दूसरे हिस्से में एक अंतिम बात आती है कि अपनी जो बड़ी बेटी जिसकी शादी हुई थी उसके पति को घर जमाई बन के रखना। अब जो घर जमाई है ये एक सामाजिक सोच को भी दिखाता है, लेकिन आज काफ़ी समय बदल चुका है। अब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब ये पाठ लिखा गया था और अभी भी आंशिक रूप में कहीं ना कहीं जो घर जमाई है वो एक परिवार के लिए दुखदायी सा ही माना जाता है। उसका कारण शायद ऐसा है कि कहीं ना कहीं जो हमारी नज़र में काफ़ी आदरणीय होता है, दामाद की हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में रहने से कहीं ना कहीं स्वच्छंदता में बाधकता या जो है एक दूसरे के बेपर्दागिरी जो हो जाती है, उस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आज हम भक्तिन पाठ के तीसरे हिस्से की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भक्तिन के जीवन के तीसरे हिस्से में क्या क्या बातें थी उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आया था कि फिर कष्टों की बौछार हुई उनके ऊपर, जैसे कि उनकी जो बड़ी बेटी की शादी हुई थी जिसको उन्होंने घर जमाई बना के रखा था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अगली घटना आती है कि जब वो लड़की विधवा हो जाती है तो उसकी ज़मीन जायदाद पर उसके परिवार वालों की फिर से कुदृष्टि पड़ती है, बुरी नज़र पड़ती है और वो चाहते हैं उसको किसी तरह से हथिया लें। लेकिन जब वो देखते हैं कि भक्तिन के चंगुल में या उसकी बेटी के चंगुल में वो नहीं आ पा रहे, तो वो एक षड्यंत्र रचते हैं, जिस षड्यंत्र के माध्यम से ये पता चलता है कि आज भी हमारी जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं या नारियां हैं, उनके मानवाधिकारों को किस प्रकार से हनन किया जाता है, उनको अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है। जैसे इस पाठ में दिखाया जाता है कि जो जिठौत है वह अपने जो तीतरबाज साले को बुलाता है और एक षड्यंत्र रचता है कि अपने ही लोगों को लेकर के वो एक दिन अकेले में देख करके उस विधवा लड़की के घर में जाता है, अंदर से कुंडी बंद करता है, लड़की उसको थप्पड़ मारती है, वो उंगलियां उसके गाल पर छप जाती हैं। उसके पास वाले लोग ही शोर मचा देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए लड़की ने उसको बुलाया था, लेकिन लड़की अपना सफाई देती है कि अगर मैं नहीं बुलाया होता तो उसके गाल पर थप्पड़ के निशान कैसे होते। एक पंचायत बिठाई जाती है और पंचायत में ये तय होता है कि ये पता नहीं चल रहा है कि इसकी गलती या उसकी गलती है, तो इस दोष का परिमार्जन कलयुग में ऐसे किया जा सकता है कि दोनों का विवाह करा दिया जाए। इस घटना को सुन करके वह लड़की अपने होठों को काट करके और मजबूरी में उसके साथ उसकी शादी हो जाती है, जो कि अधिकारों के हनन को दिखाता है। और इस परिच्छेद में क्या होता है, इस हिस्से में क्या होता है, इस पारिवारिक कलह में या पारिवारिक विद्वेष के माहौल में महाजन का या सेठ का जो लगान है वो देना मुश्किल हो जाता है और अंत में तो एक दिन चरमोत्कर्ष पहुंच जाता है या पराकाष्ठा पहुंच जाती है उस दिन जिस दिन महाजन या सेठ लगान न प्राप्त होने की स्थिति में भक्तिन को पूरे दिन धूप में खड़े रखता है और उसको सजा देता है कि तुम्हारी तरफ से मुझे लगान नहीं मिला है। इस प्रकार से ये जो भक्तिन पाठ का जो तीसरा परिच्छेद है वह समाप्त होता है। आज हम भक्तिन पाठ के चौथे हिस्से के बारे में बात करते हैं। इस पाठ में लेखिका कहती हैं कि भक्तिन के जीवन का चरित्र इस प्रकार है कि वो
किसी शहरी व्यक्ति को देहाती बना सकती हैं, लेकिन खुद में शहर की कोई भी अपनी अच्छी आदत नहीं ला सकती। जैसे लेखिका लिखती हैं कि अब उन्हें मकई का रात का बना हुआ दलिया सवेरे मट्ठा के साथ अच्छा लगने लग गया है। वो जो पुए खाती थी तिल वाले, अब उनको वो अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हें सफ़ेद महुए की लपसी अच्छी लगती है। लेकिन जो भक्तिन है वह शहर के रसगुल्ले खाना भी अभी तक उसको नहीं आया है। तो इस प्रश्न पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार भक्तिन ने लेखिका को तो शहरी बना दिया, लेकिन खुद में शहर का एक भी गुण नहीं आ पाया। इसमें दूसरी चर्चा होती है इस परिच्छेद में कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है। अर्थात इस पाठ में दिखाया गया है कि भक्तिन में काफ़ी अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि शुरू में कहा गया कि वह हनुमान से सेवक में स्पर्धा करती हैं, लेकिन लेखिका कहती हैं कि इंसान है, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो इस बिंदु में वो उनकी बुराइयों पर नज़र डालती हैं। वो कहती हैं कि मेरे घर में जो पड़े पैसे थे वो गायब हो जाते थे, जो इधर उधर पड़े रहते थे। जब मैं कभी उससे पूछती थी तो वो कहती थी कि अपना ही घर तो समझा, अगर मैंने इधर उधर रख दिए तो उसमें बुराई क्या है। अब बात यह है कि वो पूछने पर बताती थी, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं चोरी का भाव था। और जो भक्तिन है वह अपनी बातों को शास्त्रों से सिद्ध करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी पूर्ण जानकारी उसको नहीं होती थी। जैसे कि लेखिका कहती हैं कि किसी भी स्त्री का सिर मुड़वाना मुझको अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उससे पूछती थी कि तुमने सिर क्यों मुड़वा रखा है, तो वह कहती है ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तीरथ गए मूड मुड़ाए भय सिद्ध। जब मैं पूछती थी कि ये कहाँ लिखा है, तो वो इसका उत्तर नहीं दे पाती थी। इस प्रकार से वह शास्त्र के बारे में अधूरी जानकारी रखती थी और उसको अपने हिसाब से व्याख्यात करती थी। और इस प्रकार से वो हर गुरुवार को अपने सिर को मुड़वाती थी और इस प्रक्रिया को उसने लगातार ही रखा। और इसमें चर्चा आती है कि वह अपने जो अनपढ़ता का ज्ञान है या अनपढ़ता वाली बात है उसको लेखिका के ज्ञान के भाव से दबाना चाहती है। जैसे कि लेखिका ने नियम बना रखा था कि उसके यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारी अंगूठा नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करेंगे तब उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन वह ऐसा नहीं करती थी भक्तिन। उसको सब औरतों के बीच में बैठना, पढ़ना, हस्ताक्षर करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जब उसकी सहेलियाँ पूछती थी या उसके समान वय की महिला पूछती थी कि तुम क्यों नहीं हस्ताक्षर करती हो, तो वह कहती कि तुम जानती हो हमारी लेखिका कितना पढ़ती लिखती हैं, अगर मैं भी तुम्हारी तरह कामों में लग गई तो इस घर गृहस्थी को कौन चलाएगा। इस प्रकार से वो अपनी बात को ही सिद्ध करने की कोशिश करती थी। इस पाठ में और दिया गया है कि जो भक्तिन है वह लेखिका के साथ छाया के समान रहती थी। छाया मतलब सुख में, दुख में, कष्टों में, हर स्थिति में वह लेखिका का साथ देती थी। जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का जो कठिन रास्ते हैं उन पर वह लेखिका के साथ पूरी रही। जब युद्ध की स्थिति आई तब भी उसकी बेटी और दामाद उसको लेने आए और उनसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ गांव चलो, हम आपकी पढ़ने की पूरी व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे, वहाँ पर भी हम आपकी पुस्तकों को अच्छे ढंग से छींके पर रख दिया करेंगे, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और अंत में एक बात आती है कि उन दोनों में जो संबंध था वो स्वामी सेवक का भाव नहीं था। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि वो मालकिन थी और वह नौकरानी थी। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि वो दोनों एक परिवार के सदस्य के रूप में रहती थी, तो हम उनको ही नौकर और मालकिन नहीं कह सकते। जैसे कि वहाँ पर पंक्ति आई है कि कोई भी मालिक ऐसा नहीं है जो कि अपने नौकर को हटा नहीं सकता, या कोई भी नौकर ऐसा नहीं है जो अपने मालिक की डांट खा करके हंस दे। लेकिन वहाँ पर देखा गया है कि लेखिका के मन में भाव भी नहीं आता था कि वो उनको अपने नौकरानी के पद से हटा दे, और भक्तिन उनकी डांटों को सुन करके भी मुस्कुरा देती थी। और इस प्रकार इस चौथे परिच्छेद का अंत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे पाठ में भक्तिन के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जहाँ पर लगभग पूरे जीवन में उनके कष्ट ही कष्ट थे। इस पाठ के अगर हम प्रश्नों के रूप में देखें, बोर्ड कक्षाओं के प्रश्न के रूप में देखें,
तो मेरे ख्याल में 6-7 प्रश्न निकलते हैं, उनकी मैं फिर से पुनरावृत्ति करता हूं। जैसे कि हनुमान की सेवा से स्पर्धा कौन कर सकता था और क्यों। दूसरा प्रश्न, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और उसका असली नाम क्या था। प्रश्न तीसरा, भक्तिन नाम किसने रखा और किस आधार पर रखा, क्यों रखा। भक्तिन ने लेखिका को तो देहाती बना दिया, लेकिन खुद में शहर का एक भी गुण नहीं आ पाया। प्रश्न 5, भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, अर्थात उसमें भी कमियां थी, कौन कौन सी कमियां थी। लेखिका और भक्तिन में स्वामी सेवा का भाव नहीं था, अर्थात उनको नौकर और मालकिन हम नहीं कह सकते हैं, और स्त्रियां ही स्त्री की दुश्मन होती हैं, ऐसा इस पाठ के अंदर जहां ध्वनित हुआ है, जब भक्तिन के लगातार 3 कन्याएं हो जाती हैं उस परिप्रेक्ष्य में। और स्त्री के मानवाधिकार पर भी चर्चा आई है, जहां पर उनकी बेटी की शादी जबरदस्ती जेठौत के साले के साथ करा दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने भक्तिन पाठ को पूर्ण तन्मयता से समझने की कोशिश की है। आप लोग भी स्वयं भी पुस्तक का आद्योपांत अध्ययन करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद।